हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमारा टॉपिक देख सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो लिम्फ का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है, खून हमारा लाल होता है। तो खून लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे बॉडी में आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन जो होगा वो तीन तरह से होगा, यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। ठीक है, तो पहला हो गया ब्लड वेसल से। तो ब्लड वेसल क्या होता है? यही आर्टरी हो गया, वेन हो गया और कैपिलरी। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या दोनों मिक्स में पाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हार्ट में हो गया। तो हार्ट में वही जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा, सर्कुलेट होगा बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी। और उसके बाद ये थर्ड हो गया, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके हम 2-3 चरण में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो गया, ये हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट का लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और जो राइट साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब ब्लड में सर्कुलेशन होगा, ठीक है, तो हार्ट चैप्टर में हमने हार्ट वाले जो टॉपिक में हमने हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, कि हार्ट में जो सर्कुलेशन होगा वो कितना जो है कि करीबन क्या 60 ml जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो जो सर्कुलेट होता है, तो यानी अब जब देखिएगा ये जो डायग्राम के माध्यम से कि जब हार्ट जो है हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के वजह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिलरी से मिल रहा है और कैपिलरी से होके यहाँ पे जा रहा है। तो ध्यान देने वाला बात है कि करीबन क्या है, दिन भर हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। तो इसकी वजह से करीबन क्या हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो करीबन जो है 20 लीटर जब आता है, तो 20 लीटर आने की वजह से क्या हो गया, इसमें चूंकि ब्लड में जो है कि ब्लड वेसल जो होते हैं, ब्लड वेसल में जब ब्लड आता है कि तो जब वो कैपिलरी के थ्रू जाता है, तो कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो उस पोर्स के थ्रू क्या होता है, यहाँ देखिएगा आया कितना, ये 20 लीटर। लेकिन जब कैपिलरी से जब फ्लो हो रहा था, कैपिलरी से क्या हो गया कि ज्यादा फोर्स होने के क्रम में ये क्या हो गया, इसके पोर्स से क्या है कुछ लिक्विड जो है वो क्या हो गया, नीचे आ गया, ड्रेन हो गया। ठीक है, तो जो ये देख सकते हैं ये ड्रेन। ठीक है, अब ड्रेन होने के बाद क्या हो जाएगा, यानी 20 लीटर का यहाँ हिसाब है, और जब ड्रेन होने के बाद अब यहाँ जाता है तो ये क्या 17 लीटर होता है। तो आमतौर पे हमारे बॉडी में क्या होता है, ये 5-5.5 लीटर खून होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम जरूरी क्यों है? तो लिम्फेटिक सिस्टम इसलिए जरूरी है कि जो ब्लड में जो वॉल्यूम है, जो 5-5.5 लीटर का जो ब्लड का जो ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। क्यों? क्योंकि बॉडी में पूरे तो ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में जो कैपिलरी है वो उनमें पोर्स होगा, और पोर होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू द मोर क्या नाम है स्पीड ऑफ द ब्लड, ये क्या हो जाएगा, पोर से ये लीकेज हो जाएगा। तो लीकेज जो होंगे वो क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा हो जाएंगे, ये प्रोटीन होगा, फैट होगा और ब्लड। ठीक है, तो चूंकि यहाँ जो लिम्फ जो है आगे आता है हम लोगों का क्या है कि ब्लड और लिम्फ में क्या होता है, तो ब्लड जो होता है रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में आपका हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इसका जो पोर्स है, जो कैपिलरी के जो पोर्स है, उससे वो क्या वो ऊपर ही अटक जाते हैं, रह जाते हैं, वो नीचे नहीं आ पाते। इसलिए इसका जो है कि इसका जो कलर होगा लिम्फ का, ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस ब्लड भी इसको कहते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ से जो रिस्क जो जाएगा लीकेज होकर पोर से, क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाएगा, यानी प्लाज्मा, प्रोटीन, फैट और ब्लड से जो है आ जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से, तो यानी क्या हो जाएगा, अब ये जो है हमारा यहाँ पे 20 का लीटर आया और ये 17 लीटर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 लीटर का यहाँ पे जोल जाल हो गया फिर। ठीक है, गोलमाल हो गया 3 लीटर का। अब इस 3 लीटर का इसका काम क्या है कि जो ओवरऑल वॉल्यूम को सर्कुलेट करना है। अब ये 3 लीटर क्या है कि दूसरे वे में, किस वे में बॉडी में पहुंचे, ताकि सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, एक डायग्राम ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, सो ये दूसरा फिगर मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है, इस फिगर में हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है,
कि ये जो इमेज जो हमने बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ब्लड जो जा रहा है और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, जिसका एक इमेज देख सकते हैं, तो ये ब्लड कैपिलरी से हमारा ब्लड जा रहा है, ठीक है। और मैंने बोला कि जब ब्लड जा रहा है तो इसमें हाई प्रेशर होता है, कैपिलरी में हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो इसके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो उस इंटरसेलुलर स्पेस में हमारा क्या हो जाएगा, जब ये जा रहा है तो जाने के क्रम में क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि ये जो ब्लड कैपिलरी है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स के थ्रू क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो पार्टिकल है, जैसे फैट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो गया, लेस प्रोटीन हो गया, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइब्रिनोजन, ये सारे लोग क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, उस पोर्स से वो निकल जाएगा, ठीक है। आरबीसी चूंकि नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आरबीसी के मैंने बताया था, आरबीसी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए वो इसी में रहेंगे और इसी की वजह से वो कलरलेस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे लोग क्या हो गया, इस कैपिलरी से क्या हो गया, ड्रेन आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ड्रेन आउट होते हैं, इसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये जो चूंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब उसी के ना नीचे जो ये इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया, उस स्पेस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे हमारा या तो सेल होगा और नहीं तो टिश्यू होगा, और जो सेल और टिश्यू होगा तो वो सारा क्या हो जाएगा, अब सेल और टिश्यू इन सारे चीजों से, यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड से ये सारा भीग जाएगा, तो भीग जाएगा तो इसको बोलते हैं, इसे क्या हो गया, ड्रेन बाथ हो गया, ठीक है, ये बात हो गया। अब ड्रेन बात हो गया तो ये जितना क्या हो गया, ये एब्जॉर्ब, जितना इसकी क्वांटिटी है, ठीक है, क्या नाम है, एबिलिटी है, क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके एब्जॉर्बर पोर्शन क्या है, ये यहाँ पे ये ड्रेन आउट हो जाएगा, तो ड्रेन आउट हो जाएगा तो ये नाली की तरफ ये करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारा जो है कि इसका जो क्या नाम है, बचा हुआ रेसिड्यूअल है, सब कहाँ जाएगा, ये इकट्ठा हुआ, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फेटिक वेसल में आ गया, तो लिम्फेटिक वेसल में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा लिम्फ कैपिलरी। तो यहाँ लिम्फ कैपिलरी में यहाँ खूब सारे यहाँ पे ये लिम्फ नोड है, ठीक है। तो लिम्फ नोड के बारे में अलग से बताते हैं, ठीक है। तो ये जो लिम्फ नोड है, तो लिम्फ नोड जनरली क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को, अगर बॉडी में हमारा कोई फॉरेन अटैक हो गया, कोई आपका वेक्टर घुस गया बॉडी में, माइक्रोब घुस गया, तो बॉडी में क्या हो गया, हमारे इम्यून सिस्टम में जो WBC को मारने की कोशिश करता है, या जो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के मारने की कोशिश करता है, या उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो डॉक्टर जो पता करते हैं लास्ट में ये लिम्फ नोड से ही कि उस आदमी को कौन सा बीमारी है, क्योंकि जो भी जर्म्स हमारे शरीर में मारा जाएगा तो ये लिम्फ नोड में ही आएगा, ठीक है। लिम्फ नोड के बारे में और बताते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिम्फ कैपिलरी में आया, और लिम्फ कैपिलरी में आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया कि अब हमने जो हार्ट को, आपका जो आपने जब हार्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो हार्ट में देखा होगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड या जो है अशुद्ध खून जाता है, ठीक है। तो जो अशुद्ध इम्प्योर ब्लड जो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हार्ट का एक और चैप्टर टॉपिक देखा होगा कि जो ब्लड जाता है वो कहाँ से जाता है, वेना केवा से। तो हमारे बॉडी में दो तरह का वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा हो गया और इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का बॉडी में जितना भी, जैसे लिम्फ नोड का फोटो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पूरे बॉडी में थ्रू आउट हमारे शरीर में पूरा का पूरा लिम्फ नोड में ये भरा हुआ। तो ये लिम्फ नोड क्या हो जाएगा, ऊपर से और नीचे तक, तो ऊपर में जाएगा तो ये सुपीरियर और नीचे जाएगा ये इंफीरियर। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से सारे जितने भी जो हमारे जो हमने जो चीजें बताई यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट आउट है, ये सारा यानी क्या हो गया, ये सारा क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है। एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो टिश्यू फ्लूइड कहाँ जाएगा, हमारा यहाँ पे हार्ट में इंटर किया, और हार्ट में इंटर करने के बाद यहाँ पे जब जाएगा, यहाँ पे वही फिर सर्कुलेशन वाला प्रोसेस होगा, और सर्कुलेशन प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन में क्या होता है कि पल्मोनरी वेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, ये अब ऑक्सीजन बॉडी के पास जाएगा, और बॉडी के पास जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा पुराने वाला लाइन लेंथ। अब क्या हो जाएगा, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो बचा हुआ जो खून था वो खून क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया यहाँ पे सर्कुलेशन में, ठीक है। यानी जो आपका जो रिमेनिंग जो ब्लड बच रहा था यहाँ पे, ये भी दोबारा क्या हो गया, हमारा सर्कुलेशन में शामिल हो गया। अब लिम्फ नोड के बारे में सो देखते हैं पाथवे, ठीक है, डायग्राम भी देखिए और पाथवे भी देखिए, तो ये किस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है।
तो पाथवे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लड कैपिलरी हो गया, फिर 2 नंबर में यहाँ पे ये टिश्यू फ्लूइड हो गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये 3 नंबर में ये सेल को के पास जाएगा, तो सेल के पास जाएगा, पूरा सेल या जो टिश्यू होगा फिर भीग जाएगा, तो ये ड्रेन बात हो जाएगा। उसके बाद ये 4 नंबर में कहाँ चला जाएगा, है लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर लिम्फेटिक वाल्व वेसल में, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5वां जो है आपका जो है कहाँ जाएगा, ये 5 नंबर में यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरी, उसके बाद 6 नंबर में यहाँ कहाँ चला जाएगा, लिम्फ नोड में, और फिर क्या हो जाएगा, ये 7 नंबर में क्या आ गया, ये पल्मोनरी आर्टरी, और फिर 7वां के बाद क्या हो जाएगा, 8वां में आ जाएगा हार्ट में, और इसके बाद क्या हो जाएगा, हार्ट में सर्कुलेशन होगा, तो उसके बाद 9 नंबर में यहाँ पे बॉडी, यानी मेरा 1 से 9 तक स्टेप में पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में मेन अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोनों तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा क्या हो जाएगा कि ये बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी सर्कुलेट करेगा होल बॉडी। ठीक है, यानी ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है, इसका मूवमेंट हो जाएगा सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो क्यों, व्हाट इज द रीजन, द रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाल्व। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब एक वर्ड था यहाँ पे लिम्फेट, जैसे फोटो देख सकते हैं, ये लिम्फ नोड है, बॉडी में पूरा का पूरा ये लिम्फ नोड है सब जगह, जस्ट लाइक जैंसर की तरह। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये क्या नाम है, हमारा जो लिम्फ नोड का जो फंक्शन क्या है, ठीक है, कि भाई इट कैरी द डाइजेस्टेड, तो जो मैंने दिखाया था जो ड्रेन आउट हुआ था, तो डाइजेस्टेड ऑब्जॉर्ब जो है वो फैट को कैरी करता है। इसके बाद ये एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है, और एंटीबॉडी बनेगा तो बॉडी में जो भी माइक्रोब्स आएगा वो जर्म्स को मार देगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग किंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड किंग ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दे हैव मच लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स, इसमें ज्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट और जो है टी साइट जो होता है, जो मैक्सिमम क्या हो गया, ये बाहर के पैथोजन को मारने में ये यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिम्फ नोड के बारे में आपको एक्स्ट्रा बताते हैं कि जब भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने अगर इलाज कर दिया फर्स्ट वे में, ठीक है, तो यानी क्या हो गया कि डॉक्टर को पूरा पता है कि भाई कौन से जर्म्स की वजह से ये बीमारी हुई। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा बीमारी होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, डॉक्टर को पता नहीं चलता, वो दवा पे दवा चेंज करते रहता है, लेकिन उसको सही पता नहीं चलता है। फिर इसी बात में क्या हो जाता है कि जब डॉक्टर क्या है उसके बॉडी में जो बायोप्सी करवाता है, तो बायोप्सी क्या होता है कि जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट होता है, तो अफेक्टेड पार्ट में वहाँ जो आपको जो लिम्फ नोड होगा, तो उस लिम्फ नोड में उस जर्म का पता चल जाएगा। तो जर्म का पता चल जाएगा तो जो पैथोलॉजिकल जो टेस्ट आ जाएंगे, तो टेस्ट यानी कि आपके बॉडी के जो मांस है जहाँ अफेक्टेड है वो क्या है कि बहुत दिन से क्या नाम है, जो घाव भर नहीं रहा है, बढ़ रहा है, इट मीन्स कि क्या हो जा रहा है, डॉक्टर को सही मायने में पता नहीं है कि कौन से जर्म में यहाँ अटैक किया। तो फिर क्या हो गया, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उसके मांस के टुकड़े वो काट के क्या है बायोप्सी करने के लिए, बायोप्सी में पैथोलैब में जाएगा, और पैथोलैब वो क्या हो जाएगा, उनके पास क्या होगा, एक से एक यंत्र होते हैं, उस यंत्र से वो आपको पता करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू कि भाई इसके पास ये बॉडी में जर्म कौन सा है। ये जो लिम्फ नोड है, ये सारे जितने भी जर्म है लिम्फ नोड में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब उसके चलते पार्टिकुलर जर्म्स का पता चल गया, और जर्म का पता चल गया तो फिर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार जो डॉक्टर क्या है अब उस दवाई को देता है, जो उस दवाई जो है कि वो उसका जो पैथोजन है वो पूरी तरह वो खत्म हो सके। ठीक है, और फिर वो बॉडी क्या हो जाएगा, वो एज यूजुअल पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।